चालाक सास। कुछ समय पहले की बात है। धूमधाम से यामिनी और राहुल की शादी हुई थी। शादी में सभी बहुत खुश थे। यामिनी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने शादी से पहले 3 साल में राहुल के परिवार को अच्छे से जान लिया था। वह सभी, राहुल के पिता, माता और भाई, सभी यामिनी को बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। परिवार में राहुल, राहुल के पिता, माता और उनका छोटा भाई था। यामिनी का पति राहुल एक प्राइवेट नौकरी करता था। यामिनी की शादी के कुछ महीनों तक सबका रवैया ठीक ठाक था। यामिनी की सास उसका बहुत ख्याल रखती थी और लोगों के सामने हमेशा यह जताती थी कि वह उसकी माँ की कमी पूरी कर रही है। परंतु क्या वास्तव में यामिनी की अपनी बेटी मानती थी? यह बात यामिनी को उसकी सास रानी के व्यवहार को देखते हुए खटकने लगी, क्योंकि यामिनी के साथ राहुल और उसके पिता के सामने यह कहती कि यामिनी एक योग्य और संस्कारी बहू है। परंतु कई बार यामिनी ने उसकी सास को यह कहते सुना कि राहुल के पापा, आपकी बहू बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं, बस बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत थी। बेचारी यामिनी घर का सारा काम करके अपने लिए कुछ समय निकालती और इतने में ही उसकी सास यह कह देती कि देखो बेटा राहुल और राहुल के पापा, यामिनी घर का बिल्कुल कोई काम नहीं करती है, सारा दिन बस आराम करती रहती है, सारा कार्य मैं अकेले ही करती हूँ। बेचारी यामिनी अपने आप में ही रोकर दुखी होकर चुप हो जाती और उम्र में छोटी और नादान थी। उसकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता था, उसका पति भी नहीं करता। सब सोचते कि वह कुछ काम की नहीं, सारा कार्य तो उसकी सास करती है। और जब भी कभी यामिनी कुछ सवाल करती या सफाई देने की कोशिश करती तो उसकी सास इस तरह से सबके सामने पेश आती कि सारा कसूर बेचारी यामिनी का ही है। यामिनी का पति उसे खूब डांटता और सुनाता भी और कहता कि तुम मुझे मेरे माँ के खिलाफ भड़का रही हो। अब राहुल को क्या पता कि उसके नौकरी पर जाने के बाद घर का सारा काम यामिनी ही करती है और आने के बाद उसकी माँ जता देती है कि वह यामिनी का ख्याल रखती है और सारा कार्य वही करती है। और ऊपर से यामिनी की सास का यह वाला वाक्य कि बेचारी यामिनी बच्ची है, राहुल को पूर्णतः अपनी माँ की ओर कर देता है। राहुल अपनी पत्नी की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। यामिनी इस बात से बहुत परेशान होने लगी। वह उसके पति को विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह सही है, पर सास की चालाकी के आगे वह कुछ नहीं कर पाती थी। एक बार तो इन सब बातों के चलते यामिनी के पति ने उस पर हाथ तक उठा दिया और कहा, तुमसे घर का काम तो होता नहीं और ऊपर से मेरी माँ पर झूठा होने का आरोप लगाती हो कि वह झूठी हैं। यामिनी अपमान सहन न कर पाए कि जो पति उसे इतना प्यार और सम्मान देता था, आज वह भी उसकी कही गई सच्ची बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। और यामिनी यह सोचने लगी कि सच्चे लोगों को हमेशा हारना ही पड़ता है। क्या उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था? वह एक बहुत अच्छे घर से आई थी और सबकी लाडली बेटी थी। उसने कभी कोई घर का काम नहीं किया था। उसको इस बात का दुख था कि यहाँ पर इतना करने के बाद भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। ऊपर से झूठ को सच बनाकर अत्याचार हो रहा है। वह बहुत दुखी हो गई और उसने यह बात अपनी माँ को बताई। यामिनी की माँ ने उसे यह कहकर दिलासा दिया कि बेटा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यामिनी आज भी उस दिन का इंतजार कर रही है कि कब सब ठीक होगा। यामिनी का स्वभाव उसकी सास के प्रति बहुत अच्छा था, पर सास के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। यामिनी की तरह कई और बहू भी बेटियां इस प्रकार के झूठ और झूठे लोगों से सामना करना पड़ता है। पता नहीं यह हमारे समाज में कब तक चलेगा। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।